हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैंने सोचा कि आज फिर आप लोगों को थोड़ा सा जद्दा का टूर करा दूँ गाड़ी में ही। तो ये जो हूँ मैं आई हूँ जद्दा में जो है सबसे ओल्डेस्ट मार्केट जो है बलद के नाम से है। तो ये सूक बलद है और मैं यहाँ पर आई थी कुछ काम के लिए। तो ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं था, अबाया वगैरह देखने आई थी। यहाँ पर बहुत अच्छी शॉप्स हैं, बट अफसोस इस बात का है कि मैं अबाया की तस्वीरें वगैरह नहीं खींच सकी शॉप्स की, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना मुझे बहुत तंग कर रहा था और बहुत गर्मी हो रही थी। इस वजह से हम लोग ज़्यादा यहाँ घूम नहीं सके। तो ये गाड़ी में जो मैं आपको दिखा रही हूँ वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट एरिया है बलद के नाम से। यह सूक बलद है। यहाँ सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं और पूरे ये पुरानी मार्केट है। किसी दिन इंशाल्लाह उसके भी रिव्यू दूंगी मैं आपको। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि आपको गाड़ी में ही आप लोगों को ज़रा सी सैर करवा दूँ। ये पूरी मार्केट है। इस मार्केट का हमने पूरा एक राउंड लिया, चक्कर लगाया कि कहीं यहाँ पार्किंग भी बहुत मुश्किल से मिलती है। और ये ओल्डेस्ट मार्केट में से एक है जद्दा की। यहाँ पर यानी कि चीज़ें, हर किस्म की चीज़ें, हर प्राइस, हर रेट में जो है आपको मिल जाती हैं। आपको जो चीज़ की शॉपिंग करनी है, सस्ती से सस्ती चीज़ भी मिल जाती है, महंगी से महंगी भी। तो ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर ही शॉपिंग करने आते हैं। अगर जो शहर से दूर रहते, जिन्हें पता भी है इस चीज़ के बारे में, जैसे मैं राबिग में हूँ, तो वो लोग ज़्यादातर यहाँ पर ही आते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छी शॉप्स वगैरह हैं, खुसूसन गोल्ड वगैरह की, और उसकी भी जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपर्पज़ चीज़ें, हर चीज़ यहाँ मिलती है। फिर ये है कि इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से मॉल में चले गए थे। ये देखें, फ़िलहाल छोटी छोटी दुकानें हैं। हमने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी थी। यहाँ से जो है फिर हम लोग आगे निकल गए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चक्कर आपको यहाँ का लगवा लूँ, फिर थोड़ा सा आपको मॉल का लगवा लूँगी। तो इस तरह जो है हम लोग यहाँ से फिर रास्ते में सफ़र करते हुए मॉल गए थे। ये जद्दा के एक छोटा सा, क्या कहेंगे, पॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने खुद ने, आर्टिफिशियल, ऐसी खूबसूरती के लिए। तो ये यहाँ से हम लोग गुजरते हुए अब जद्दा से बलद से निकलकर हम लोग मॉल की तरफ जा रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको जद्दा का टूर करा दूँ, थोड़ा सा सिटी दिखा दूँ। और इसके अलावा ये है कि इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह ईद के लिए, ईद की भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अपना ईद मेकअप लुक होता है। और ये सब इंशाल्लाह इरादा है कि आप लोगों के साथ शेयर करने का, और बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है जी, ये हम पहुंच गए मॉल में। तो ये जो है मैंने सोचा कि आपको जो मॉल्स में जो चीज़ें नहीं दिखाई थी वो मैं आपको दिखा दूँ, आपको दिखा देती हूँ। तो ये हम फिर मॉल आ गए थे, रेड सी मॉल ही आए थे, मगर वो दुकानें, शॉप्स जो आप लास्ट टाइम, ये मैं हूँ, लास्ट टाइम जो नहीं दिखाई थी, तो सोचा थोड़ा बहुत और आप लोगों के साथ ज़रा घूम लूँ। फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ पर आके ज़रा बेटे ने सांस ली थी, तो उसे गर्मी से जो है ना बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है। वो एकदम से उसका ऐसा लगता है कि वो ब्रीथ ही नहीं कर पाता। तो मुझे बड़ी परेशानी होती है उसके इस आदत से ना। बेटी को नहीं है मगर शामिर को बहुत है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा लंच कर लिया था, तकरीबन 1:30-2 बजे का ही टाइम था। हम लोग सुबह निकले थे, और एक्चुअली सुबह निकलने की वजह भी ये थी कि हमें पासपोर्ट बनवाना था। मेरे बेटे का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था, तो इस वजह से जो है हम लोगों को आज निकलना हुआ था। और यहाँ पर जो है मैंने सुशी ऑर्डर की थी मॉल में आके, जो मैं बड़े मज़े से खा रही हूँ। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्राइंग सुशी। बहुत टाइम से इरादा था, मगर मेरे बेटे को बहुत पसंद है। शामिर लाइक टू ईट सुशी, और मैंने भी सोचा चलो उसके साथ हम भी ट्राई करें। मगर अच्छा था, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। फिर यहाँ से खाना वाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से थोड़े बहुत, मैं और मनाहिल जो है, मेरे हस्बैंड शामिर को लेके वो गाड़ी में चले गए थे। तो मनाहिल और हमारा इरादा था कि हम लोग यहाँ पर जो है ना वो असर की अजान हो जाएगी तो फिर हम लोग निकलेंगे। तो फिर यहाँ पर मैं और मनाहिल ज़रा सर्वे करने निकले। यहाँ से जो है मैं सेफोरा भी गई थी, और मैंने अपनी कुछ पॉकेट मनी जमा की थी। उससे मैं जो हूँ, मेरा बहुत दिल था कि मैं हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन लूँ। तो एट लास्ट मैंने कसम तोड़ दी थी कि मैं इतना महंगा नहीं लूँगी, मगर फिर जो है मेरी बेटी ने इंसिस्ट किया कि मम्मा ले 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 ले। तो फिर इस वजह से जो है मैंने जो पैसे जमा किए थे अपने, उसमें से फिर मैंने हुदा ब्यूटी का जो है वो फाउंडेशन आखिरकार ले लिया। ये मैंने ट्राई नहीं किया है। इंशाल्लाह जब वो बेस वगैरह लगाऊंगी, अगर ईद लुक करूंगी, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका रिव्यू भी दूंगी। बट आई नो इट विल बी द बेस्ट फाउंडेशन। फिर ये है कि क्योंकि हुदा ब्यूटी का मैंने जो हाइलाइटर वगैरह, पैलेट वगैरह, वो तो मैं पहले ले चुकी थी काफ़ी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले।
तो फाउंडेशन जो है वो मैंने नहीं लिया था, तो मेरा था कि मैं लूँगी, बट इतने टाइम से मैं नहीं लेती थी, छोड़ देती थी। बट इस बार जो है मेरी बेटी ने इंसिस्ट किया कि ले लूँ, तो फिर मैंने ले लिया। फिर इसी तरह हम सेफोरा के चक्कर गेट लगा घूमते रहे, सब चीज़ें देखी, मेकअप वगैरह एज़ यूजुअल, यू नो सेफोरा इज़ सेफोरा, हर चीज़ दिल चाहता है लेने का, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, बट इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। और मगर ये है कि एक अच्छी चीज़ मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की। और मेकअप वगैरह में तो मेरा ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपकी स्किन का वो होता है, अगर आप कोई अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करते भी हो तो वो काफ़ी अरसे तक चलती भी है, और इट इज़ वर्थ इट बाइंग एनी एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक स्पेशली फॉर योर स्किन। स्किन के मामले में जो है ना, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर कुछ भी लूँगी, अगर कम छोटा ब्रांड हो, कुछ भी हो, मगर मैं ब्रांडेड लेती हूँ। ऐसा मैं कोई भी यानी कि वो नहीं लेती, चाहे वो उसके लिए मुझे पैसे जमा करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट आई बाय दैट। फिर यहाँ से हम मिकियाजी की तरफ गए थे, वहाँ का हमने सोचा, यहाँ से मैंने कुछ लिया नहीं था, बस यहाँ से आपको ऐसी दिखा रही थी कि मिकियाजी की शॉप भी बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ का डिस्प्ले प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पर भी ऑफ़र्स लगी हुई थी अच्छी खासी परफ्यूम्स वगैरह पे। मिकियाजी से तो खैर मैं अक्सर लेती रहती हूँ कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें, यहाँ की भी अच्छी होती हैं। तो फिर ऐसी मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये फिर एक केट स्पेड एक ब्रांड है, वहाँ की शॉप है, वहाँ ऐसी हम लोग रैंडमली बना रहे थे। फिर बॉडी शॉप का मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बॉडी शॉप भी मेरी वन ऑफ माई फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती हैं यहाँ की चीज़ें। और ये जी जनाब कैफेटेरिया, यहाँ पर एक वो था सेमी मनाइल, व्हाट वाज द नेम, वो एक जापानीज़ या चाइनीज़ स्टोर है ये, सेमीसू या जिमी या मैसू पता नहीं, ऐसी कुछ है, जिस तरीके से वो है ना, क्या कहते हैं उसका, व्हाट इज़ द नेम, मिनीसो की तरह। तो यहाँ पर 2-3 इस तरह की दुकानें, मिनीसो तो है ही है, इसके अलावा ये जो है ना ये एक जेमीसू है, एक दूसरा कोई सा था मनाहिल, विच वाज दैट, पता नहीं वो। हाँ, इस तरह 2-3 इस तरह चाइनीज़ इसकी दुकानें हैं, बहुत प्यारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत क्यूट। मुझे इतना मज़ा आता है यहाँ से, अगर मैं कुछ ना भी ख़रीदूँ ना, मगर मैं सिर्फ चीज़ें देखने ज़रूर आती हूँ, जब भी आती हूँ बहुत अच्छी लगती हैं। और बहुत काम की चीज़ें यहाँ मिलती हैं आपको, हाउस होल्ड आइटम्स जो होते हैं, और बहुत अच्छी मिलती हैं। कॉस्मेटिक्स भी मिल जाती हैं, बट कॉस्मेटिक्स इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है बस। मगर ये चीज़ें जो होती है ना, हाउस होल्ड आइटम्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं यहाँ पर। अभी तो फ़िलहाल मैंने यहाँ से तो कोई चीज़ नहीं ली, वैसे मिनीसो से मैं अक्सर कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ, स्पेशली वाइप्स हैं और कॉटन पैड्स जो होते हैं उसके फेस के, कॉटन बॉल्स, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। और फ़ोन से रिलेटेड जो आपके क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू यू से, आप फ़ोन को जिससे उठाते हो, सेल्फ़ी स्टिक वगैरह, और ये टावल्स, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। और स्पेशली जो होम फ्रेगरेंस की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कैंडल्स हैं और ह्यूमिडिफायर्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं। तो ऐसी मल्टीपर्पज़ चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ये इसका भी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको रेड सी मॉल का नहीं दिखाया था। हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, और ब्यूटी केयर से रिलेटेड बहुत चीज़ें अच्छी मिलती हैं। स्टोरेज बॉक्सेस बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, तो इस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। फिर इसी तरह मैं और मेरी बेटी चक्कर काटते रहे, और मेरे हस्बैंड और शाहमीर जब वो गाड़ी में बैठे हुए थे। ये देखें वाटर बॉटल्स वगैरह बड़े ज़बरदस्त स्टाइल्स के हैं। मिनीसू वगैरह तो मतलब मिनीसू में जा के थक गए थे, तो सोचा कि किसी और उसके लगाऊँ। फिर यहाँ से जो है जी जनाब हम लोग जो है घर के लिए निकले थे रवाना। घर के लिए रवाना होने के लिए तो रास्ते में जो है ये मॉल ऑफ़ अरेबिया पड़ता है, तो मैंने सोचा बाहर से आप लोगों को दिखा दूँ। मॉल अल अरब लिखा है, इंशाल्लाह इसका भी आपको एक टूर दूँगी मॉल ऑफ़ अरेबिया का। तो ये भी बहुत अच्छा मॉल है, बहुत प्यारा सा मॉल है। कभी कभी हम यहाँ आते हैं, बच्चे जो हैं किड्ज़ेनिया यहाँ पर रह के बच्चों का एडवेंचर लैंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोबारा हाजिर होंगी न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।